हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म वीकेएस बेस्ड ऑनलाइन क्लासेस पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर बीपीएससी की जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। बीपीएससी का जो भी आप लोग में से कोई भी स्टूडेंट जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। यानी कि यहाँ पर बीपीएससी की अगर हम बात करते हैं तो बीपीएससी से हमें हमारे माइंड में दो क्वेश्चन अभी क्लिक करता है। एक तो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है वो टीचर वाला भी एग्ज़ाम होता है। तो कई सारे स्टूडेंट को लगता है कि टीचर के बारे में बात कर रहे हैं, बट हम यहाँ पर ये जो वीडियो है ना, ये टीचर के एग्ज़ाम के लिए नहीं बना रहा है। ये हम बना रहे हैं यहाँ पर जो बीपीएससी में ऑफिसर वाला पोस्ट होता है, ऑफिसर के लिए एग्ज़ाम लिया था। बीपीएससी क्या है, तो आप बात करते हैं एक कमीशन है जो एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है, और ये कई सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं यहाँ पर। तो ये ऑफिसर वाला जो पोस्ट होता है उसके लिए जो है यहाँ पर वैकेंसी लाता है, राइट। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसके लिए, तो हम ये ऑफिसर वाले पोस्ट के लिए। और उसके लिए जो है क्या इसकी सिलेबस है, कैसी इसकी प्रक्रिया का चयन प्रक्रिया किस तरीके से किया जाता है, इसमें कौन कौन से जो है सब्जेक्ट आते हैं, इसके अलावा इसमें कौन कौन से पोस्ट आते हैं, इसके अलावा एज लिमिट क्या है, बेस्ट बुक, यहाँ पर सभी चीज़ मतलब तमाम चीज़ों पर हम यहाँ पर इस वीडियो में आपको बात करेंगे और एक एक चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। और ऐसा वीडियो अगर आपने पहले कभी देखा होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा होगा तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी जो है महत्वपूर्ण होने वाला है यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो यहाँ पर बीपीएससी है ना, बीपीएससी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। और यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग, ये जो है बिहार लोक सेवा आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है। जो बिहार लोक सेवा आयोग है वो एक संवैधानिक संस्था है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यहाँ पर जो बिहार राज्य में सिविल सेवा के पदों के लिए जो है उम्मीदवारों का चयन करती है। जो भी स्टूडेंट पब्लिक सर्विस में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं या कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, तो वो जो है उसके लिए जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। और एग्ज़ाम कंडक्ट करा करके और यहाँ से जो है उस उम्मीदवार का अगर आप योग्य है तो आपको चयन किया जाता है। इसका गठन जो है, इस बॉडी का गठन यानी बीपीएससी का गठन 1 अप्रैल 1900 यहाँ पर 49 को हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है वो पटना बिहार में स्थित है। पटना जो है बिहार की राजधानी है, तो वहीं पर जो है ये आयोग जो है वो स्थित है। जो आयोग के जो भी लोग होते हैं, जो भी बड़े बड़े यहाँ पर अधिकारी होते हैं, सब यहाँ पर इसी पटना में इसी आयोग के भीतर यहीं पर इसका ऑफिस है। तो अगर किसी भी तरह का आपको जो है इस आयोग से संबंधित इन्फॉर्मेशन करना होता है तो हम यहीं पर जाते हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं, तो आपने ये चीज़ जान लिया कि बीपीएससी एक्चुअली जो है क्या है, एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली संस्था है जो कई सारे एग्ज़ाम लेते हैं, टीचर वाला भी एग्ज़ाम लेते हैं और भी कई सारे एग्ज़ाम यहाँ पर ये बीपीएससी के माध्यम से लिया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब बीपीएससी टीचर का हो गया या बीपीएससी अधिकारी वाला हो गया, सबके अलग अलग यहाँ पर वैकेंसी आते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं जो यहाँ पर ऑफिसर वाला जो रैंक होता है उसके जो चयन प्रक्रिया क्या होता है। ऑफिसर मतलब क्या, जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर बीपीएससी क्वालिफाई करके एसडीएम बनते हैं, डीएसपी बनते हैं, तो कई सारी चीज़ें यहाँ पर बनते हैं। तो इसके वजह से ये चीज़ जानना ज़रूरी हो जाता है कि अगर कोई स्टूडेंट पहली बार प्रिपरेशन के लिए आ रहे हैं या कोई स्टूडेंट बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे होंगे उसे तो सब कुछ पता होगा, बट जो नए पैटर्न है, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है, क्योंकि इसमें पैटर्न में चेंजेस आते रहते हैं, तो इस जो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग हम आपको ये सिलेबस दिखा रहे हैं, हर चीज़ आपको नए पैटर्न के अकॉर्डिंग दिखा रहे हैं। तो नए पैटर्न के अनुसार हमने ये वीडियो को यहाँ पर बनाया है। तो अगर आप इस वीडियो से या इन चीज़ों से अवगत नहीं हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो बीपीएससी परीक्षा वो 3 चरण में होती है, हम आपको पहले ही बता देते हैं। पहला जो चरण होता है वो होता है प्रीलिम का, दूसरा चरण होता है यहाँ पर मेंस का, और तीसरा जो चरण होता है वो होता है यहाँ पर इंटरव्यू का। तो ये 3 चरण होते हैं, एग्ज़ाम के 3 चरण होते हैं। और इन 3 लास्ट स्टेज को क्वालिफाई करने के बाद आप जो है एग्ज़ाम में यहाँ पर इस एग्ज़ाम के थ्रू आप सेलेक्ट होते हैं। लास्ट वाला अगर आप ये वाला क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, राइट। चलिए,
तो बीपीएससी परीक्षा की तीन चरण में ये आयोजित की जाती है। पहला प्रारंभिक परीक्षा यानी कि चलिए अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो प्रीलिम एग्जाम होता है, जो जैसे सीबीटी आप बात कर रहे थे, सीबीटी जैसे कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो ये कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ये जो यहाँ पर आप जैसे एसएससी वगैरह का एग्जाम देते हैं तो उसमें कंप्यूटर बेस्ड होता है, लेकिन ये कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता है, कंप्यूटर पे आधारित नहीं होता है प्रश्न, इस पे कंप्यूटर पे आप एग्जाम नहीं देते हैं, इसमें पेन पेपर मोड होता है। पेन पेपर मोड मतलब क्या कि पेन पेपर लेकर के आपको एग्जाम लिया जाता है यहाँ पर। चलिए तो हम बात कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चन जो है पेपर आपको अवेलेबल कराया जाता है, तो इसमें आपको एक प्रश्न पत्र दिया जाता है और आपको एक जो है OMR शीट दिया जाता है जिसमें आपको भर कर देना होता है। यह वस्तुनिष्ठ जो है ऑब्जेक्टिव प्रकार की परीक्षा होती है। मतलब ये जो प्रीलिम होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव होते हैं, और ये सीबीटी नहीं होते। सीबीटी मतलब कंप्यूटर पर आपको नहीं देना होता है, पेन पेपर से ही आपको देना होता है। चलिए तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया कि प्रीलिम जो एग्जाम है वो पेन पेपर से दिया जाता है और ये ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, एमसीक्यू टाइप होते हैं। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर जो हमारा स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड में हम बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। और ये इसमें जो है आप ध्यान दीजिएगा एक चीज़, जो क्वेश्चन होते हैं वो जनरल स्टडी से आते हैं। जो क्वेश्चन होता है ना उसमें जनरल स्टडी से आता है। जनरल स्टडी में बहुत सारी चीज़ें आती है, तो जनरल स्टडी जैसे आपका इतिहास, भूगोल, जितने भी चीज़ें हैं है ना, यहाँ पर इकोनॉमिक्स, जितने भी चीज़ें सभी से लेकर करंट अफेयर्स सभी से क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। और टोटल जो क्वेश्चन होता है ना यहाँ पर 100 यहाँ पर 150 क्वेश्चन होते हैं और वो 1 मार्क्स के होते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा यहाँ पर। चलिए इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा ये जो इसकी समय सीमा है ना, वो समय सीमा कितना है बताएं। तो इसकी समय सीमा जो है वो है आपका 2 घंटा, है ना। 2 घंटे में आपको पेपर को सॉल्व करना होता है। नकारात्मक यानी कि नेगेटिव जो मार्क होते हैं वो 1/, यहाँ पर 3 होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने 3 क्वेश्चन अगर गलती किया, सपोज कीजिए ऐसे, तो 3 क्वेश्चन अगर आपने गलती किया, 3 क्वेश्चन लगातार आपने गलती किया, तो एक सही वाला आपका कट जाएगा। मतलब 3 क्वेश्चन अगर आपने गलती किया तो एक सही वाला भी आपका कट जाएगा, जो आपका सही होगा वो भी एक कट जाएगा। तो 1/3 जो है इसमें से नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। तो जब भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है उस क्वेश्चन को जो है ओवर कॉन्फिडेंस लेकर के सॉल्व ना करें। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, तो इसमें नकारात्मक जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो कितने होते हैं यहाँ पर 1/3 होते हैं, यानी 3 में से एक आपका कट जाएगा। जब भी आप 3 क्वेश्चन को रॉन्ग करेंगे तो उसमें से एक सही वाला कट जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा एक चीज़। अब तो पहला हमने आपको बता दिया कि पहला प्रीलिम होते हैं, इसमें पहले एग्जाम में प्रीलिम होते हैं, दूसरा मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस होते हैं। मेंस में हमें क्या करना होता है, तो मेंस में डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी कि क्वेश्चन लिखना पड़ता है। यहाँ पर मेंस वाला जो क्वेश्चन वो डिस्क्रिप्टिव होता है। यहाँ पर 1 सेकेंड, तो यहाँ पर जो है मेंस वाला जो क्वेश्चन होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, और इसमें जो है इसमें 5 प्रश्न पत्र होते हैं। इसमें कितने प्रश्न पत्र होते हैं, जब भी हम मेंस की बात करते हैं तो इसमें से 5 प्रश्न पत्र होते हैं। और कौन कौन से प्रश्न पत्र होते हैं ध्यान दीजिएगा। तो पहला होता है इसमें सामान्य हिंदी, है ना। कितना ये होता है कितने मार्क्स का, सामान्य हिंदी जो है वो आपके होते हैं यहाँ पर 100 अंक के, है ना। और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें बस आपका कितना मार्क्स लाना होता है, मतलब कितना %, तो ये आपका जो है इसमें 33% मार्क्स आपको लाना होता है। और जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से है उनके लिए हिंदी में या अंग्रेजी मीडियम इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से भी है, उसके बावजूद भी आप ला सकते हैं। 33% कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है, राइट, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट, तो यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट है सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1 कितने मार्क्स का होता है, तो ये होता है आपका 300 मार्क्स का। और यहाँ पर सामान्य अध्ययन पेपर 2 यानी कि जीएस पेपर 2 ये भी होता है कितने मार्क्स का, तो ये भी होते हैं आपके 300 मार्क्स के यहाँ पर। तो 3 पेपर को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। कौन कौन सा पेपर, पहला सामान्य हिंदी जो क्वालिफाइंग है, आपको इसको क्वालिफाई करना है। ये आपके ये जो
ये जो आपका सब्जेक्ट है वो आपको जब मेरिट आपका बनता है उसमें उसमें जो है ये इसका मार्क्स ऐड नहीं होता है। ये जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एक निबंध वाला जो एसे वाला पोर्शन है वो उसका जो है मार्क्स ऐड होता है। तो चौथा नंबर हमने इसमें 5 प्रश्न पत्र बताया, तो 3 हमने डिस्कस कर लिया। एक तो हिंदी हो गया यहाँ पर, एक तो हिंदी हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, और हिंदी क्वालिफाइंग है, 33% मार्क्स लाना है उसमें। इसके अलावा अगर हम बात करें निबंध की, है ना, किसकी बात करें, निबंध की। निबंध की अगर हम बात करें, निबंध की जो हम बात करें तो वो भी कितने मार्क्स का होता है, तो 300 मार्क्स का होता है। और ये जो है आपके मेरिट बनाने में इसका मार्क्स जुड़ता है। जब भी आपका मेरिट बनता है तो 3 पेपर का मार्क्स जुड़ता है। कौन कौन पेपर, तो ये आपका हो गया जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, और आपका ये ऐसे वाला पेपर हो गया निबंध वाला। इसके अलावा वैकल्पिक प्रश्न, जब सॉरी वैकल्पिक यहाँ पर जो है ये विषय, वैकल्पिक विषय यानी कि ऑप्शनल, ऑप्शनल जो है आपका सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में ये भी ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो 100 मार्क्स के आते हैं। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा 100 मार्क्स के क्वेश्चन, यहाँ पर 100 क्वेश्चन होते हैं, और ये भी क्वालिफाइंग है, मतलब इसको भी आपको क्वालिफाई करना है। और ऑप्शनल आप कुछ भी रख सकते हैं, मतलब अगर आपका मन है आप यहाँ पर मैथ्स रख सकते हैं, आप यहाँ पर फिजिक्स रख सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं। ऑप्शन मतलब जिस विषय में आपका अच्छा पकड़ है वो आप रख सकते हैं, और वो 100 मार्क्स का रखना होगा, और उसमें से आपका क्वालिफाई करना होगा। और ये भी देखना है कि अगर आपका पकड़ जिस सब्जेक्ट में है वो भी रखना है। इसके अलावा दूसरा ये भी हो सकता है कि किस पेपर से ज़्यादा मार्क्स उठते हैं, ये भी आप रख सकते हैं, बशर्ते इसमें जो है ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। मतलब ये जो है ये जो होता है ना, ये भी एक तरह से ऑब्जेक्टिव होता है, तो ये क्वालिफाइंग होता है। तो इजीली जो है आप यहाँ पर क्वालिफाई कर लेंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो ये आप ये ध्यान दीजिएगा। तो इसके अलावा इसमें देखिएगा, और कुल जो है कितने मार्क्स के होते हैं, तो 3 ही पेपर का मार्क्स जुड़ता है। जीएस पेपर 1 जो है वो 300 का होता है, जीएस 2 300 का, निबंध भी 300। तो कुल जो अंक होंगे यहाँ पर मेरिट बनाने के लिए, मेरिट जब आप बनाएंगे यहाँ पर, जब आपका रिजल्ट आएगा उसमें ये 900 मार्क्स ही मेंस का जुड़ता है, बाकी जो 200 है वो नहीं ऐड होता है। वो बस आपको क्वालिफाई करना है। अगर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे इसमें, अगर 900 में अगर 800 भी है तब पर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकते हैं। तो उस दोनों पेपर को क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी आप करें यहाँ पर। तो हमने दूसरा भी जो आपका पड़ाव था वो भी हमने डिस्कस किया। दूसरा प्रक्रिया में जो भी दूसरा स्टेप था उसको भी हमने डिस्कस किया, मेंस वाला। तो मेंस में आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया कि हिंदी वाला में भी आपको क्वालिफाई करना है। ऑप्शनल आप जो भी रखेंगे, हिंदी मैथिली जो भी जिसमें पकड़ आपका है वो आप रख सकते हैं। तो कई सारे आपके ऑप्शनल होते हैं जिसमें से आप चूज़ करके आप रख सकते हैं। आप कॉमर्स भी रख सकते हैं अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम बात करें पर समय जो है प्रत्येक पेपर के लिए जो आप सॉल्व करेंगे, प्रत्येक पेपर के लिए समय जो है आपको 3 घंटे दिए जाएंगे, मतलब 3 आवर्स का आपके पास समय रहेगा, और आपको उसको सॉल्व करना है। जितने भी पेपर है सब के लिए 3-3 घंटे। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट यहाँ पर स्टेज, तो नेक्स्ट स्टेप होता है यहाँ पर लास्ट, जब आप मेंस क्वालिफाई करते हैं, मेंस में आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है, तो यहाँ पर साक्षात्कार की प्रक्रिया होती है। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू आपको देना होता है। उसके लिए आपको यहाँ पर सेलेक्ट किया जाता है और आपको जो है इन्फॉर्म किया जाता है। यहाँ पर जो इंटरव्यू होता है वो 120 अंक का होता है, 120 मार्क्स का होता है। इसमें अभ्यर्थी जो कैंडिडेट होते हैं कि बौद्धिक क्षमता, जो उसकी इंटेलिजेंस कैपेसिटी है, जो इसके प्रशासनिक यहाँ पर ज्ञान है, जो उन्होंने पढ़ा है क्या, इसके अलावा उसकी जो पर्सनालिटी है, जो व्यक्तित्व है, उसकी जो है परीक्षा ली जाती है कि आप जिस सेवा में जा रहे हैं उसके लिए लायक है या नहीं, या उसमें आपको इंटरेस्ट है या नहीं, वो सब कुछ जो है आपका जांच किया जाता है उसमें इंटरव्यू में। क्या आपका जो बौद्धिक स्तर उसके लिए है या नहीं, मतलब कई सारी चीज़ों यहाँ पर आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो आपने किया है पढ़ाई के दौरान उसका भी वो टेस्ट करते हैं यहाँ पर। चलिए, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पर आते हैं, मतलब नेक्स्ट यहाँ पर ये आपका जो है स्लाइड में आते हैं। अब देखिएगा, हमने आपको क्या बताया था कि जब आपका अंतिम चयन होता है, क्या होता है, जब आपका अंतिम चयन होता है, अंतिम रूप से जब आप चयनित होते हैं, तो 3 पेपर का मार्क्स यहाँ पर जीएस पेपर 1, जीएस 2, और इसके अलावा जो यहाँ पर निबंध एसे वाला जो पोर्शन होता है, ये सभी के सभी जो है मिला करके 300 का, तो 900 हो गया, 900 ये, और 120 जो हो गया इंटरव्यू का। तो टोटल मार्क्स जो होता है, जो मेरिट बनाने के लिए जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है, तो मेरिट के लिए कितना मार्क्स टोटल हो गया, तो
1020 यानी कि 1020। और यहाँ पर इसमें अगर आपका कट ऑफ क्लियर है, कट ऑफ जो भी है उसमें क्लियर है, तो आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं और आपको अलग अलग जो है सर्विस अलॉट होता है यहाँ पर। चलिए, तो मेरिट बनाने के लिए बस 3 आपका मेंस है जरूरी और प्रीलिम भी क्वालिफाई करना है, बस कट ऑफ क्लियर करना है, प्रीलिम का भी मार्क्स इसमें नहीं जुड़ता है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी। आप बीपीएससी का एग्ज़ाम जो ऑफिसर वाला है, ऑफिसर वाला बीपीएससी है, उसका एग्ज़ाम आप कब दे सकते हैं? तो बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? पहला, शैक्षणिक योग्यता यानी कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या है। कैंडिडेट यानी अभ्यर्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। मतलब आपने किसी भी मान्यता प्राप्त किसी जो है यहाँ पर किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी जो गवर्नमेंट के अंदर जो भी यूनिवर्सिटी आती है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपने जो है ये किया है, आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आप जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं बीपीएससी के लिए। इसके अलावा कोई न्यूनतम प्रतिशत आवश्यक नहीं है। हमने ये भी आपको बता दिया कि जब भी आप इसमें अप्लाई करेंगे तो इसमें कोई न्यूनतम प्रतिशत कि आपको इतना मार्क्स ग्रेजुएशन में लाना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो गया कि आपका 70% है तब पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 50 है तब पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और डिग्री कोई भी, जैसे चाहे आप बीएससी किए हो ग्रेजुएशन, चाहे आप बीकॉम किए हो, चाहे आप बीए किए हो, कुछ भी किए हो, आप यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आई होप ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। आगे चलिए, आगे अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी एज क्राइटेरिया के बारे में। एज क्राइटेरिया के बारे में हम बात करते हैं, एक सेकेंड। एज क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। एज क्राइटेरिया, आयु सीमा, यहाँ पर देखिए जैसे हमने यहाँ पर बताया कि जो एज क्राइटेरिया है, आयु सीमा, उस पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में ये दिया हुआ है। चलिए, तो नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर क्या है कि आपका जो न्यूनतम, जो मिनिमम आपका एज होना चाहिए, कम से कम जो आपका एज होना चाहिए वो 21 वर्ष होना चाहिए, है ना। अधिकतम यानी कि मैक्सिमम एज जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? तो सामान्य वर्ग जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, जनरल कैटेगरी से होते हैं, जो ब्राह्मण हो गए, ये सब जो भी अपर कास्ट होते हैं, उसके लिए जो पुरुष होते हैं, पुरुष के लिए 37 वर्ष तक है। जो सामान्य वर्ग की महिला है, जो जनरल कास्ट की महिला है, उसके लिए, और पिछड़ा जो पुरुष के यहाँ पर पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष है उसके लिए 40 वर्ष है। महिला के लिए भी 40 वर्ष है, और जो बैकवर्ड कास्ट से आते हैं, BC 1-2 से आते हैं, तो उसके लिए जो है 40 वर्ष है। अगर कोई अनुसूचित जाति से आते हैं, SC ST कास्ट से आते हैं, उसके लिए 42 वर्ष है ना। तो ये एज क्राइटेरिया है, इतना तक आप एग्जाम दे सकते हैं। और रिजर्वेशन की कैटेगरी जो होती है उसके लिए कुछ स्पेशल जो है आपको कुछ ईयर का जो है आपको उसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो ये भी है। तो हमने आपको बता दिया कि अधिकतम कब तक आप दे सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति जनरल कास्ट से आते हैं तो 37 वर्ष, महिला या पिछड़ा वर्ग का पुरुष अगर 40 वर्ष तक है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। 40 वर्ष तक मतलब आप मैक्सिमम एज है यहाँ पर। चलिए, अब इसके पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, इसकी जो सिलेबस है वो क्या है। बीपीएससी जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो प्रक्रिया जब हमने जान लिया, तो हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें जो सिलेबस है उसमें जो क्या क्या हमें पढ़ना होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है ये जानना। तो आप यहाँ पर समझिए, बीपीएससी जो है की जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, करिकुलम है, उसमें क्या है देखिए यहाँ पर। प्रारंभिक परीक्षा जो है उसका सिलेबस हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले जब आप प्रारंभिक परीक्षा यहाँ पर देते हैं यानी कि प्रीलिम देते हैं, तो भारतीय इतिहास और बिहार का इतिहास, मतलब दोनों पढ़ना होता है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड हिस्ट्री ऑफ बिहार, ये आपको दोनों पढ़ना होता है, ये बात आप यहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट। तो पहला आपको हमने क्या बताया अभी जस्ट कि बिहार का इतिहास और भारत का इतिहास, ये दोनों आपको पढ़ना है। चलिए, बिहार के बारे में स्पेशली आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बिहार का जब एग्जाम है तो बिहार के बारे में ऑब्वियस सी बात है नॉलेज यहाँ पर रहना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार में योगदान, मतलब जो है राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय जितने भी नेशनल मूवमेंट है उसके बारे में आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और बिहार में उसका क्या योगदान है, या बिहार के लोगों का उस आंदोलन में क्या योगदान है, ये भी आपको पढ़ना होगा। भूगोल, जो ज्योग्राफी है, वो भी आपका भारत और बिहार का भूगोल पढ़ना पड़ेगा स्पेशली। बिहार वाला को आपको स्किप नहीं करना, बिहार को पढ़ना ही है। भारतीय संविधान, यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। पॉलिटी मतलब राजनीति।
भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, और बिहार की जो इकोनॉमी है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। बिहार का एग्जाम है तो हम आपको अगेन बता रहे हैं कि बिहार के बारे में आपको बहुत बेहतर नॉलेज होना चाहिए, सभी फील्ड में यहाँ पर होना चाहिए। इसके अलावा देखिए, आपको समाइकी जो है करंट अफेयर्स आपको करना है ना। करंट अफेयर्स नेक्स्ट मतलब प्रीवियस 6 मंथ तक आप ले सकते हैं, 6 मंथ to 8 मंथ ले सकते हैं, इनफ है। या 1 ईयर तक आप पढ़ लीजिए, लेकिन 6 से 8 मंथ तक ही पूछा जाता है। इसके अलावा जो यहाँ पर आप देखिएगा, ये जो है ना सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, जनरल साइंस के लिए आप एनसीईआरटी बुक को रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा रीजनिंग और मैथ्स, जो लॉजिकल रीजनिंग है और मैथ्स के कुछ क्वेश्चन प्रीलिम में देखने को मिलते हैं, तो ये आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। तो हमने आपको बता दिया कि प्रीलिम में क्या क्या पढ़ना है। तो पहले इतिहास, फिर यहाँ पर जो यहाँ पर योगदान वाला पोर्शन की बिहार का जो है आंदोलन में या नेशनल मूवमेंट में क्या योगदान है यहाँ पर। इसके अलावा भूगोल पढ़ना है, अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, राजनीति वगैरह पढ़ना है, पॉलिटी, जनरल साइंस, रीजनिंग, मैथ थोड़ा बहुत पढ़ना है आपको। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं यहाँ पर मुख्य परीक्षा के ऊपर, यानी कि जो मेंस का जो क्या सिलेबस है। हमने आपको प्रीलिम का पूरा बता दिया, अब देखिए यहाँ पर मेंस का क्या सिलेबस है। मेंस का क्या सिलेबस है वो हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर मेंस का क्या सिलेबस है। पहले हिंदी आपको पढ़ना है, राइट, और ये क्वालिफाइंग, इसको आपको लिखना पड़ेगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये आपका जो है, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होता है। निबंध आपको लिखने के लिए बोलेगा, संक्षेपण आपको, हिंदी व्याकरण और वाक्य निर्माण आपको करना होगा, गद्यांश और गद्यांश पर आधारित जो है प्रश्न आपको सॉल्व करने होंगे। तो आप हिंदी के लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, हिंदी जो है थोड़ा भी आप पढ़ेंगे तो आप पास हो जाएंगे, लेकिन पढ़ना जरूरी है, ये तो कन्फर्म है। इसके अलावा हम सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस पेपर 1 की बात कर रहे हैं, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। तो पहला देखिएगा, जो पहला सब्जेक्ट है वो क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। पहला सब्जेक्ट इसमें क्या है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। पहला सब्जेक्ट यहाँ पर है, पहला सब्जेक्ट यहाँ पर है आधुनिक भारत का इतिहास, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया की जो है आधुनिक भारत का इतिहास आपको जो है जीएस पेपर 1 में पढ़ना है। भारतीय कला, आर्ट एंड कल्चर आपको पढ़ना है, यहाँ पर इंडियन आर्ट एंड कल्चर आपको पढ़ना है, तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा बिहार का इतिहास ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो ये भी बहुत ज़रूरी है, बिहार का इतिहास। तो ये जीएस पेपर 1 के लिए ये आपका 3 पेपर हमने बताया। कौन कौन पेपर एक बार और देख लीजिएगा। यहाँ पर जो है आधुनिक भारत वाला पढ़ना है, आधुनिक भारत पढ़ना है ना। इसके अलावा भारतीय कला और संस्कृति, इंडिया जो है इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इंडियन आर्ट एंड कल्चर। इसके अलावा यहाँ पर बिहार का इतिहास, तो ये तीनों जो है जीएस पेपर 1 में पढ़ना है। तो हम बात कर लेते हैं जीएस पेपर 2 की। जीएस पेपर 2 की बात करते हैं, तो पहले यहाँ पर और भी इसमें है ना, जी 1 में और भी है। तो ये 3 पेपर हमने डिस्कस किया उसमें। तो एक आपका है यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम, जो आपका स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, उसमें बिहार का योगदान है, और ये आपको पढ़ना ही होगा मेंस वाला पोर्शन में। भारतीय और विश्व का भूगोल, मतलब भारत और विश्व का भूगोल जो पढ़ना ही पड़ेगा, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना ही पड़ेगा। और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, यानी कि जो है नेशनल की जो इवेंट्स है, इंटरनेशनल इवेंट है, यानी इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह से भी क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा जीएस पेपर 2 की बात करें, सामान्य अध्ययन 2 की बात करें, ये भी 300 मार्क्स का होता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो यहाँ पर भारतीय संविधान और प्रशासन, ये पढ़ना होता है आपको। इसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था आपको पढ़ना होता है। इसके अलावा बिहार की अर्थव्यवस्था पढ़ना होता है। भारत की अर्थव्यवस्था और योजनाएं, जो स्कीम होते हैं, वो सारे पढ़ने होते हैं आपको, ये जीएस पेपर 2 में। इसके लिए हम आपको बुक भी रिकमेंड कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसके लिए बुक वगैरह भी हम आपको नीचे में रिकमेंड कर देंगे। बुक वगैरह भी इसमें हम रिकमेंड करते हैं। पहला देखिए यहाँ पर कि भारतीय संविधान
है ना, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और जो है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है। इसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था, बिहार की जो है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी ऑफ बिहार। इसके अलावा आप यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना स्कीम वगैरह, और यहाँ पर अर्थव्यवस्था इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है। साइंस एंड तकनीकी विकास, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट बिहार में क्या हुआ है, इंडिया लेवल पर क्या हुआ है, स्पेशली बिहार में जो है आपको पूछा जाता है। तो ये जीएस पेपर 2 के जो है सिलेबस है, जीएस पेपर 1 के हमने ऑलरेडी बात कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर है वैकल्पिक जो आपका पेपर होता है, यानी कि ऑप्शनल। तो हमने आपको पहले ही बताया कि आपका जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, जिसमें आप बेहतर जानते हैं, वो सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख विषय का नाम बता देते हैं। अगर इतिहास में अच्छा लगता है पढ़ने, इतिहास ले लीजिए। और यहाँ पर भूगोल अच्छा लग रहा है, या सोशियोलॉजी अच्छा लग रहा है, या आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा लग रहा है, एग्रीकल्चर अच्छा लग रहा है, या आप जो भी आपका इंटरेस्ट उसमें है, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, जिसमें आपका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, इसमें क्वालिफाई होता है, क्वालिफाई करना बस। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आपको ये क्वालिफाई मतलब ये लिखना पड़ता था, लिखने वाला होता था, बट इसको जो है न्यू पैटर्न में चेंज कर दिया है, निबंध को ऐड कर दिया है, यूपीएससी की तरह जो है इसको थोड़ा सा यहाँ पर मॉडिफाई किया है। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं आपका, आप हिंदी भाषा भी ले सकते हैं, हिंदी साहित्य, तो ये भी आप ले सकते हैं। अगला देखिए, अगला पेपर की अगर हम बात करें, मतलब अगला स्लाइड में, तो अगले स्लाइड में हम यहाँ पर बात करते हैं बिहार के अंतर्गत जो पद और सेवाएं, मतलब बीपीएससी के अंतर्गत जो यहाँ पर हम बात करते हैं ना, बीपीएससी के अंतर्गत कौन सी सेवाएं आपको जो है प्रोवाइड कराई जाती है, कौन सी सेवाएं आपको दी जाती है, कौन सी सर्विस में आपको यहाँ पर दी जाती है। तो बीपीएससी परीक्षा के माध्यम से निम्नलिखित पदों पर नियुक्ति होती है। कई सारे पद है, जैसे हम यहाँ पर बीएएस, जैसे एसडीएम, बीडीओ वगैरह सब आप बनते हैं। इससे यहाँ पर डीवाईएसपी बनते हैं, बिहार पुलिस जो है यहाँ पर डीएसपी वगैरह बनते हैं, है ना। इसके अलावा वित्त सेवा, हम फाइनेंस में रिवेन्यू वाला पोर्शन में काम करते हैं, रिवेन्यू ऑफिसर बनते हैं, इनकम टैक्स वाला बनते हैं। कई सारे यहाँ पर सहकारी सेवा में कॉर्पोरेशन कमेटी में काम करते हैं, एजुकेशनल वाला में काम करते हैं, रिवेन्यू सर्विस में काम करते हैं। तो अलग अलग यहाँ पर पद आपको एलोकेट होते हैं आपके रैंक के हिसाब से और आपके प्रेफरेंस के हिसाब से। श्रम विभाग में आप काम कर सकते हैं, इसके अलावा औद्योगिक विभाग में आप काम कर सकते हैं, परिवहन विभाग में काम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर सब आपको प्रोसीजर पता चल गया। तो अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन क्लिक होगा कि अब सब कुछ हमें पता हो गया, तो हम इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो उसके लिए आपको हम कुछ रिकमेंड कर रहे हैं इसमें। पहला, आपको ध्यान के देना है कि अगर आप बिगिनर है तो आपको एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है। अगर आप बिगिनर है तो आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं, एनसीईआरटी बुक को रेफ़र कर सकते हैं। उसमें जो उसके लिए आप इतिहास की जो एनसीईआरटी, भूगोल की एनसीईआरटी, यहाँ पर अर्थशास्त्र जो इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं। ये 6 to 12 भी कर सकते हैं, लेकिन 6 to 12 से अच्छा रहता है 9 से लेकर के 12 तक। राइट, आगे देखिए, रोजाना करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है और समाचार पत्र आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा पिछले वर्षों का प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र को हल कीजिए, मैप और चार्ट का जो है उपयोग कीजिए, चीज़ों को मैप मतलब माइंड मैपिंग करके जो है चीज़ों को लिखिए, ताकि आपका जो है आंसर अट्रैक्टिव लगे और आप जो आंसर राइटिंग पे भी ध्यान दें। आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए, हमने आपको बता दिया जो कैसे तैयारी करेंगे, तो आपको सब कुछ हमने ऑलरेडी इसमें डिस्कस किया है। पहला हमने आपको क्या बताया था इसमें कि एनसीईआरटी से आपको इतिहास, भूगोल जो भी है, अर्थशास्त्र वगैरह वो सब पढ़ना है। रोजाना करंट अफेयर्स, पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र देख करके उसको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, जब भी मेंस की तैयारी करो, प्रीलिम हमारा निकल गया होता है, तो हमें काम करना, उत्तर लेखन का अभ्यास करना है। किसका अभ्यास करना है? उत्तर लेखन का। वैकल्पिक विषयों पर गहरी समझ आप बनाए, है ना। जो भी आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, जो भी ऑप्शनल पेपर है ऑब्जेक्टिव का, उस पर आप अच्छा पकड़ बनाए, क्योंकि इंटरव्यू में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपका यहाँ पर ऑप्शनल होता है, तो इसीलिए उसमें पकड़ बनाना बहुत ज़रूरी है। सरकारी रिपोर्ट्स, यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे, बजट को भी आपको याद होना चाहिए, बजट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए तब, क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स में और आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो ये सरकारी रिपोर्ट्स वगैरह, इकोनॉमिक सर्वे, ये सब याद होना चाहिए। करंट अफेयर के लिए योजना या कुरुक्षेत्र या पीआईबी, जो भी आपका मैगजीन होता है, पेपर होता है, उसको आप पढ़ें। तो हमने आपको बता दिया कि मेंस की तैयारी के लिए आपको क्या क्या करना है। सरकारी रिपोर्ट्स को पढ़ना है, इसके अलावा उत्तर लेखन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, और इसके अलावा करंट अफेयर के लिए योजना, कुरुक्षेत्र, कुछ भी आपको जो है ये पढ़ना है, ये मैगजीन आते हैं यहाँ पर। इसके अलावा साक्षात्कार की बात करें तो जब आपका मेंस भी क्लियर हो जाता है तो आपको करना क्या होता है,
मेंस जब क्लियर हो जाता है तो हम इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, और इंटरव्यू में आत्मविश्वास काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप यहाँ पर आत्मविश्वास आपने खुद के ऊपर नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं कुछ कर सकते हैं, एग्जाम क्वालिफाई दूर की बात है। तो आपको सबसे पहला क्या काम करना है, इंटरव्यू क्वालिफाई में आत्मविश्वास बनाए रखें और स्पष्ट उत्तर दें, है ना। मतलब अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए जब भी आप इंटरव्यू देते हैं तो, और आप स्पष्ट उत्तर दें। थोड़ा भी जो है आपके अंदर किसी भी तरह का शर्म नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का जो है आप लजाए शर्माए नहीं, वहाँ पर किसी भी चीज़ को बोलने से स्पष्ट यहाँ पर जो आपको आ रहा है वो बोलें। इसके अलावा यहाँ पर बिहार और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करें। मतलब बिहार, और जब भी आप तैयारी इसकी करते हैं यहाँ पर जाते हैं ना, तो उसके लिए आत्मविश्वास को बनाए रखें, स्पष्ट उत्तर देने का प्रयास करें, और मॉक इंटरव्यू का भी अभ्यास करें। कई सारे जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो मॉक इंटरव्यू यहाँ पर कराते हैं जब आपका मेंस क्लियर हो जाता है तो, और वहाँ पर आपको इंटरव्यू लेते हैं ताकि इससे एक्सपीरियंस होता है। तो मॉक इंटरव्यू जो होता है वो उसी प्रकार का एक इंटरव्यू जो है संस्था कंडक्ट कराती है, प्राइवेट संस्था, और वहाँ पर जाकर के आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है साक्षात्कार। यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं। तो बीपीएससी परीक्षा के लिए कुछ सर्वश्रेष्ठ किताबें हैं जो आपको इसको फॉलो करना चाहिए अपने मेंस और प्रीलिम के अकॉर्डिंग। यहाँ पर इतिहास के लिए आप बिपिन चंद्रा को ले सकते हैं, यहाँ पर भूगोल के लिए एनसीईआरटी को आप प्रीफर कर सकते हैं, जीसी लियोंग को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भारतीय राजनीति यानी इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत को फॉलो कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए संजीव वर्मा या रमेश सिंह को फॉलो कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए दैनिक समाचार जो आपके आते हैं यहाँ पर, जैसे द हिंदू वगैरह अवेलेबल हो तो ठीक है, ये तो नहीं तो जागरण या तो प्रभात खबर आप हिंदी वाला ले सकते हैं। वैकल्पिक विषय के लिए इग्नू के नोट ले सकते हैं, या अदर सोर्स को आप रेफ़र कर सकते हैं। कोई भी अगर आपका अदर सोर्स है तो उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए हमने सर्वश्रेष्ठ बुक बताया कि इंडियन जो है हिस्ट्री के लिए आपको बिपिन चंद्र, और यहाँ पर भूगोल के लिए यहाँ पर एनसीईआरटी और जीसी लॉन्ग का, और भारतीय राजनीतिक जो पॉलिटी है इंडियन पॉलिटी राज व्यवस्था के लिए आपको पढ़ना है यहाँ पर ये एम लक्ष्मीकांत। और यहाँ पर फिर है भारतीय अर्थव्यवस्था संजीव वर्मा और रमेश सिंह में से किसी को आप रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर करंट अफेयर के लिए समाचार पत्र जो भी आपके टाउन में अवेलेबल है उसको आप ले सकते हैं, और वैकल्पिक के लिए इग्नू के नोट्स या अदर सोर्स को रेफर कर सकते हैं। दूसरा कोई अगर आपके पास है तो उसको रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट और जो है अन्य संसाधन, तो आपको जो है बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट के बारे में पता होना चाहिए, और वहाँ पर जाकर के आप अप्लाई करेंगे। चलिए, बीपीएससी के जो आधिकारिक ऑफिशियल वेबसाइट है, ये इसका जो नाम है इसके आधिकारिक वेबसाइट का ऑफिशियल इसका वेबसाइट है bpsc.bihar.nic.in। तो आपको जो है ये इसका जो है ऑफिशियल ये जो है आधिकारिक वेबसाइट है। बीपीएससी परीक्षा गाइड वीडियो के लिए आप इसको रेफर कर सकते हैं। बीपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन एक यूट्यूब चैनल, इसको भी आप ले सकते हैं, या आप अदर चैनल को भी रेफर कर सकते हैं। कई सारे चैनल यहाँ पर जो है बीपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल को भी यहाँ पर रेफर कर सकते हैं, यहाँ पर भी कई सारी चीज़ें आपको कराई जाती है। इसके अलावा हम यहाँ पर कंक्लूजन की बात करें, लास्ट पोर्शन पे बात करें, तो बीपीएससी परीक्षा बिहार राज्य की प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है, मतलब सबसे रेप्यूटेड जॉब है। बीपीएससी क्वालिफाई करने का मतलब एक तरह से ये है कि आपको समाज में आपके समाज में आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं वहाँ पर आपका एक रेप्यूटेशन बढ़ता है, आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं यहाँ पर, और प्रतिष्ठित जॉब भी इसको जो है कहा जाता है, क्योंकि इसमें आप समाज के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं और समाज के लिए एक बेहतर दिशा निर्देश दे सकते हैं। यह परीक्षा 3 चरणों में होती है, ये हमने आपको पहले ही बताया, प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार। यदि आप समर्पित रूप से अध्ययन करें और सही रणनीति अपनाएं तो आप इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मतलब अगर आप सही तरीके से सब कुछ करेंगे तो आप जो है इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और डेफिनेटली एक अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें क्या है? सही अध्ययन,
सामग्री का चयन करें। अभी नहीं कि कोनो बुक उठा करके लाएं, जो बुक टॉपर्स ने पढ़ा है, जो बुक जो है ये तैयारी करने वाले लोग जो जिसका रैंक आता है वो पढ़ें, उसको आप रेफर कीजिए। इसके अलावा उत्तर लेखन का अभ्यास करें, मतलब आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंस क्वालिफाई आपका आंसर राइटिंग से होगा। अगर आंसर राइटिंग अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप भूल जाइए कि आपका मेंस क्वालिफाई होगा। आगे देखिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आपको प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर, इसको ये तो आपके लिए रामबाण होता है। इसके अलावा देखेंगे यहाँ पर करंट अफेयर्स पर मजबूत पकड़ बनाए, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। और यहाँ पर समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट का जो है सही उपयोग करें, सदुपयोग करें। टाइम का जो यूटिलाइजेशन होना चाहिए, टाइम का जो यहाँ पर मैनेजमेंट है वो आपका बेहतरीन होना चाहिए, तभी जा कर के आप जो है यहाँ पर ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक कोट आप समझिए, जो भी समझिए, धैर्य और निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। अगर आप यहाँ पर धैर्य, पेशेंस वाइज और अभ्यास करेंगे तो डेफिनेटली आप लाइफ में सक्सेस अचीव करेंगे। और ये एक अनसर्टेन एग्ज़ाम होता है, तो इसमें आपको पहली बार में निराशा भी याद लग सकती है, दूसरी बार में भी लग सकती है, लेकिन अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो आप पहली बार में भी सक्सेस हो सकते हैं, दूसरी बार में भी हो सकते हैं, तीसरी बार में भी हो सकते हैं। और आपका अगर आत्मविश्वास आपके साथ है तो कहीं ना कहीं आप बेहतर जॉब में जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो बीपीएससी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाला आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और इस वीडियो से आपको बीपीएससी के सभी तथ्यों के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में हमने इसमें डिस्कस किया है। तो ये वीडियो आपको शुरू से अंत तक देखना है, ताकि आप एक एक चीज़ के बारे में जो है यहाँ पर जान पाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।